बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करो लिखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माह। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। श्री भुवनेश्वर बाबू के निवास स्थान पर उनकी धर्म पत्नी के पुण्य तिथि के अवसर पर एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। एक कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूं। बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बंगाल के राजा थे अमिचंद्र। अमिचंद्र मर गए। उसका पुत्र था गोपीचंद्र, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। एक दिन गोपीचंद की माता 2 मंजिले पर थी।
और नीचे गोपी चंद था। तो गोपी चंद देखने में बहुत ही सुंदर था। गोपी चंद की माता मैनावती गोपी चंद के रूप को देखकर सोचने लग गई कि मेरा बेटा गोपी चंद देखने में बहुत ही सुंदर है और गोपी चंद से भी सुंदर मेरे पति देव थे। वे संसार से चले गए और एक दिन मेरा बेटा गोपी चंद भी संसार से चला जाएगा। सोचती थी और सोचती हुई आंख से आंसू गिर गई। गोपी चंद के शरीर पर पानी टपक गया। गोपी चंद देखते हैं कहीं बादल तो नहीं है। बिल्कुल दिन है और सूर्य का उदय है, बादल तो नहीं है और यह पानी कहां से टपक गया। गोपी चंद इधर उधर देखकर अपनी मां की ओर देखा तो गोपी चंद की मां रो रही थी, आंख से आंसू बहा रही थी और वही पानी गोपी चंद के शरीर पर गिर गया। गोपी चंद्र अपनी मां के पास पहुंचकर मां से पूछा, मां तुम रो रही हो, बताओ मां क्यों रो रही हो। गोपी चंद की माता मैनावती कहती है, बेटा तुम बहुत ही सुंदर हो, तुमसे भी सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। वे इस शरीर और संसार में नहीं रह गए, वे चले गए। बेटा तुम भी चले जाओगे। बेटा तुम्हारा भी यह शरीर नहीं रहेगा, यह रूप नहीं रहेगा, इसलिए मैं रो रही हूं बेटा, आंख से आंसू बहा रही हूं। गोपी चंद अपनी मां से पूछते, मां जन्म मरण से छूटने का कोई उपाय है तो बतलाओ। गोपी चंद की माता मैनावती कहती है, हाँ बेटा उपाय है। गोपी चंद की माता मैनावती गोपी चंद से कहती है, गोपी चंद्र एक संत है गोरख बाबा, जो गोरख बाबा के आश्रम पर पहुंच जाते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं, साधना में परिपक्व होते हैं तो वे जन्म मरण से छूट जाते हैं। गोपी चंद अपनी मां को प्रणाम करके गोरख बाबा के आश्रम पर पहुंच गए। गोरख बाबा ने आदेश दिया, जाओ तुम अपनी मां से भिक्षा मांग कर आओ। गोपी चंद्र अपनी मां के पास पहुंच गया भिक्षा मांगने के लिए। दरवाजे पर खड़ा हो गया, मां को पुकारने लग गया, मां मुझे भिक्षा दो, मां मुझे भिक्षा दो, मां मुझे भिक्षा दो। गोपी चंद की माता मैनावती आंगन में थी।
गोपीचंद की आवाज सुनकर आंगन से द्वार पर आ गई और 3 चावल गोपीचंद को देने लग गई। गोपीचंद कहते हैं, मां यही 3 चावल भिक्षा है। साधु संतों को कम से कम एक शाम का भोजन अवश्य देना चाहिए। आपके द्वार पर कोई साधु संत आवे तो उसे अवश्य भोजन करा दीजिए। भूखा व्यक्ति आवे उसे भोजन करा दीजिए। जो प्यासा व्यक्ति आवे उसे पानी पिला दीजिए। इससे क्या होगा, आपको पुण्य जमा होगा और उस पुण्य के स्वरूप आप स्वर्ग जाएंगे। पुण्य जमा होता है तो स्वर्ग मिलता है, अब पाप जमा होता है तो नरक मिलता है। ईश्वर ही भक्ति में पूर्ण होते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो गोपीचंद ने कहा, मां यह 3 चावल तो एक शाम का ही भोजन नहीं है। एक शाम का ही भोजन तो अवश्य दो। गोपीचंद की माता मैनावती कहती है, बेटा यह 3 चावल देने का मतलब है 3 उपदेश। पहला उपदेश है, बेटा तुम खूब स्वादिष्ट भोजन करना। दूसरा उपदेश है, बेटा तुम खूब पलंग बिछाने पर सोना। तीसरा उपदेश है, बेटा तुम खूब मजबूत किलागढ़ में रहना। गोपीचंद कहते हैं, मां मैं राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया हूं। मैं सन्यासी हो गया हूं और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन, मुलायम बिछान पर शयन, मजबूत किलागढ़ में रहना कैसे संभव है। गोपीचंद की माता मैनावती गोपीचंद को फिर से समझाती है, कहती है, बेटा तुमने समझा नहीं। स्वादिष्ट भोजन करने का मतलब है कि जब खूब भूख लग जाए तब भोजन करना। भूख नहीं रहने पर मेवा, मिष्टान, दूध, दही, घी कुछ भी खा जाओगे, वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं होगा। अब भूख रहने पर तुम सूखी रोटी खा जाओगे, मरवे की रोटी खा जाओगे, कनखुदी की रोटी खा जाओगे, तो वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन होगा। इसलिए हे बेटा, खूब भूख लगने पर भोजन करना, वही है स्वादिष्ट भोजन। और मुलायम बिछान पर सोने का मतलब है कि जब तुमको खूब नींद आ जाए तब सोना। नींद नहीं आने पर तुम पलंग पर सो जाओगे, तुम
गद्देदार बिछोने पर सो जाओगे, तुम मखमल पर सो जाओगे, तो वह तुम्हारे लिए मुलायम बिछावन नहीं होगी। और नींद आने पर तुम जहां कहीं भी सो जाओगे, बिना बिछोने के सो जाओगे, तो वह तुम्हारे लिए मुलायम बिछावन होगी। इसलिए हे बेटा, जब तुम्हें खूब नींद आवे तब सोना, वही है मुलायम बिछावन। अब मजबूत किलागर सत्संग है। सत्संग से बड़ा कोई किलागर नहीं है। बाहर संसार में जो किलागर रहता है, उस किलागर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार से घेरा रहता है। बाहर संसार में जो किलागर है, उसमें आप रहेंगे तो दुख से नहीं छूटेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य से नहीं छूटेंगे। और सत्संग रूपी जो किलागर है, सत्संग रूपी किलागर में जो रहेंगे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से छूट जाएंगे, दुख से छूट जाएंगे, और उसे सुख का समुद्र मिलेगा। सत्संग में शांति मिलती है, सत्संग में सुख मिलता है। और जो सत्संग में रहते हैं, वे पाप से छुटकारा पाते हैं। जब तक सत्संग में बैठे रहेंगे तो पाप से मुक्त रहेंगे, और सत्संग में नहीं रहेंगे तो पाप समाया रहेगा। आपका मन कहे कि कब सत्संग में जाना चाहिए, कब सत्संग में जाना चाहिए, तो समझिए कि मन पवित्र है। इसलिए पवित्र मन सत्संग जाने की प्रेरणा दे रहा है। और आपका मन कहे कि सत्संग में नहीं जाना चाहिए, तो समझिए कि मन पापी है। पापी मन सत्संग में नहीं जाने देगा, और पवित्र मन सत्संग की ओर खींच कर ले जाएगा, सत्संग में बैठेगा। तो सत्संग रूपी किलागर से बढ़कर संसार में कोई किलागर नहीं है। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो सत्संग से लगे रहेंगे, उसकी बिगड़ी बात बन जाएगी। जो सत्संग करेंगे तो भ्रम का गढ़ टूट जाएगा। करो सत्संग भ्रम का टूटे। सत्संग करने से भ्रम का गढ़ टूट जाता है। पंजाब में गुरु नानक देव जी महाराज थे। गुरु नानक देव जी महाराज सुबह में प्रत्येक दिन सत्संग करते थे, और उसके सत्संग में हजारों की संख्या में पहुंच जाते थे। अभी भी आप लोग अमृतसर जाएंगे स्वर्ण मंदिर, तो वहां देखेंगे कि हजारों की संख्या में भक्तगण लाइन में खड़े रहते हैं, पूजा में लगे रहते हैं। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, वह गुरु नानक जी महाराज का स्थान है।
उनके सत्संग बहुत से लोग इकट्ठे होते थे और एक 5 वर्ष का बच्चा भी सत्संग में पहुंच जाता था और वह सबसे आगे बैठता था। एक दिन गुरु नानक जी महाराज ने बच्चे से पूछ दिया, एक बच्चे, जो जवान लोग हैं, जो बुढ़े लोग हैं, वे सत्संग की बातों को सुनकर समझते हैं, अमल में लाते हैं, और तुम्हारी आयु कम है, इतनी कम आयु में 5 वर्ष की आयु में तुम सत्संग पहुंच जाते हो, तो क्या सोच समझकर पहुंचते हो, बतलाओ। बच्चे ने कहा, गुरु महाराज, एक दिन मेरी माता रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे के निकट बैठा था, तो मैंने देखा जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं वह देर से जलती हैं और जो पतली पतली टहनियां हैं वह जल जल जाती हैं। तो मैंने सोचा जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वे तो मोटी लकड़ियों के समान हैं, वे देर से मरेंगे और मेरी आयु कम है, मैं पतली टहनियों के समान हूं, मैं जल्द मर जाऊंगा। तो यही सोच समझकर मैं सत्संग में आने लग गया। गुरु नानक देव महाराज ने कहा, यह बच्चा नहीं है, यह बुढ़ा है, इसका ज्ञान परिपक्व है। नानक देव महाराज आशीर्वाद दिया, इतनी लंबी आयु बढ़ गई, उनकी आयु इतनी बढ़ गई कि आगे के 5 व 7 गुरुओं को तिलक किया। तो जो ना करे लकीर सो करे फकीर। फकीर किसे कहते हैं? फीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। जिसने फिकर को फाड़ कर कफन बना दिया, उसी का नाम फकीर है। तो मुसलमान लोग संत को फकीर कहते हैं, ईसाई लोग सेंट कहते हैं और हिंदू लोग संत कहते हैं। तो संत कहिए, फकीर कहिए, सेंट कहिए, एक ही बात है। कबीर साहब के वचन में आया है, जापल दर्शन साध का साहब आवे याद, लेखा की याही घड़ी बाकी के दिन बाद। जिस समय साधु संतों के दर्शन होते हैं उस समय साहब की याद आती है। साहब किसे कहते हैं? साहब कहते हैं परमात्मा को, मालिक को, ईश्वर को, गॉड को। तो साहब के दरबार में, परमात्मा के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, अल्लाह के दरबार में, गॉड के दरबार में उसी समय की गिनती होती है जिस समय संत के दर्शन होते हैं, साधु के दर्शन होते हैं। अब बाकी दिन बाद, बाकी दिन बर्बाद समझिए, बेकार समझिए। तो संतों के दर्शन करने से परमात्मा की याद क्यों आती है, गॉड की याद क्यों आती है? तो कबीर साहब के वचन में आया है, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी ले। संतों की देह क्या है?
वह परम पुरुष की आरसी है। आरसी किसे कहते हैं? आरसी कहते हैं दर्पण को। जिस तरह से हम लोग दर्पण के माध्यम से अपने रूप को देखते हैं, उसी तरह से परमात्मा को देखना चाहते हैं, गॉड को देखना चाहते हैं, तो संतों के माध्यम देखिए, संत महापुरुष दर्पण के समान होते हैं। तो संतों के संपर्क में पहुंचकर हम लोगों का कल्याण होता है, हम लोगों का उद्धार होता है। यह सत्संग क्या है? यह सत्संग क्रेन है, उठवा कल है। आप लोग देखते हैं रेलगाड़ी चलती है और चलते चलते कहीं भी रेल का इंजन लोहे की पट्टी से नीचे गिर जाता है। सैकड़ों आदमी आवे, हजारों आदमी आवे और चाहें कि रेल के इंजन को उठाकर लोहे की पट्टी लाकर रख दें, संभव नहीं होगा, नहीं उठा सकेगा। तो रेल के इंजन को कौन उठाएगा? क्रेन उठाएगा। तो क्रेन ही रेल के इंजन को उठा सकता है और कोई नहीं। तो जिस तरह से रेल के इंजन को क्रेन उठाता है, क्रेन आ जाता है, वह आसानी से रेल के इंजन को उठाकर लोहे की पट्टी लाकर रख देता है। तो यह सत्संग क्रेन है, उठवा कल है। यह सत्संग कुमार्गी को सुमार्ग पर लाता है। यह सत्संग